औकात बताओ तुम्हारी। एमपी के शाजापुर के कलेक्टर साहब के मुख से ये निकला, ये जो बोले हैं उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। वाह भैया, मतलब ये बात सुनकर हर ट्रक ड्राइवर को ही नहीं, हर भारतवासी को सुकून मिल पाएगा। जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स का मामला वायरल है, लेकिन अपनी भाषा के लिए ये अधिकारी ट्रेंडिंग है। आईएएस अधिकारी किशोर कान्याल जी, इन्होंने एक प्रोग्राम में ट्रक ड्राइवर से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि इतने लेवल पर पहुंचकर ऐसी भाषा में बात करते, वो भी कमजोर इंसान के साथ, गलत तरीका। ट्रक ड्राइवर की औकात, अरे उन्हीं के कारण देश में सामान आता है जाता है। अगर ये लोग साइड पे बैठ जाए ना तो पूरा का पूरा देश परेशान हो जाए, सब कुछ ठप हो जाए। ये पिछले दिनों हमने देख लिया है। खुद को ऊंचा बताने के लिए किसी को नीचा दिखाना, ये सही नहीं है, और वो भी सबके सामने जलील करना। जनता खिलाफ हो जाए तो किसी को भी उखाड़ फेंक सकती है साहब। पब्लिक में ऐसे अगर आप बात करते हैं तो सोचने वाली बात कि बंद कमरे में क्या करते होंगे। खुशी होगी ये जानकर कि कंप्लेन आई और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इन्होंने कहा कि कड़क एक्शन लेते हुए ट्रांसफर कर दी इनकी। यादव जी बोले, मैं खुद गरीब परिवार से मजदूर का बेटा हूँ और ये भाषा उचित नहीं है और किसी का अपमान करने का किसी को हक ही नहीं है। पूरी बात जान ले। शाजापुर में अधिकारी और ट्रक ड्राइवर्स की मीटिंग थी, जिसमें अधिकारी ने सबके सामने कहा ट्रक ड्राइवर से कि तुम्हारी औकात क्या है, क्या कर लोगे तुम। और ड्राइवर ने कहा, जनाब वही तो है लड़ाई, हमारी औकात ही नहीं है। तो इस मामले पर बस अब न्याय हुआ है। कलेक्टर को हटाकर उनकी जगह पर नई कलेक्टर आ गई है। वो कलेक्टर साहब जिन्होंने औकात शब्द का यूज किया था, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। और ट्रक ड्राइवर्स की ओर से जो पूरे देश में स्ट्राइक का माहौल दिख रहा था पिछले दिनों, अब सब कुछ ठीक होता जाएगा, आप देखेंगे। हिट एंड रन केस को लेकर जो कायदे बदले गए थे, उसी से चलते ये सब कुछ था। अब ट्रक या डंपर किसी को टक्कर मार दे तो क्या सजा, कितना फाइन, ये जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल कोड, नया जो क्रिमिनल कोड था, उसका विरोध किया जा रहा था और काला कानून कह रहे थे। कानून में बदलाव इसलिए लाना पड़ा क्योंकि कारण बताते हुए कि 2022 में रोड एक्सीडेंट्स के अगर मामले देखें तो 4.6 लाख तक बढ़ चुके थे। 12% की बढ़ोतरी, यानी कि हर घंटे लगभग 19 लोगों की मौत। तो नया नियम इसी के हिसाब से कि 10 साल की जेल भी हो सकती है और 7 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। और इतने शहरों में चक्का जाम परिस्थिति हमने देखी, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी बात करने। ट्रक ड्राइवर्स परेशान थे। ड्राइवर्स कह रहे थे कि हम रुक गए तो पब्लिक कूट देगी और अगर भाग गए तो जेल और जुर्माना है। सब्जी, पेट्रोल और सारी चीजें ठप हो गई थी। नए नियम कहते हैं कि कोई भी ट्रक या डंपर चालक किसी व्यक्ति को कुचलकर भाग जाए तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है, 7 लाख का जुर्माना हो सकता है। जिन ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी अगर हम देखने जाएं तो महीने में 7 से 10 हजार कमाते होंगे, वो अगर आरोपी बन भी गए तो क्या देंगे। पहले जो होता था कि आरोपी ड्राइवर को पहले कुछ ही दिनों में जमानत मिल जाया करती, तो हादसे ज्यादा होने लगे थे, ये समझ में आने लगा था। तो अब ये है कि घायल को अगर अस्पताल पहुंचा दिया तो थोड़ा भी कंसिडरेशन दिखाया जाएगा। ठोकर मारकर भाग जाने वाले के लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन कल तक लापरवाही के मामले इन्हें माने जाते थे। मामला थोड़ा संजीदा होता चला है और ड्राइवर्स कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 10 साल तक की जेल हो सकती है, 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। रुक गए तो हमारी जान पर बन आएगी क्योंकि पब्लिक हमें मारेगी। तो क्या करें, और कायदे पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल ड्राइवर्स जो हैं, ट्रक ड्राइवर्स, वो काम पर लौटेंगे और नए नियमों पर अमल अभी नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ सरकार की बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि खुले दिल से आगे भी सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से आरजे अर्चना जानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और काम पर लौटें। सारे ट्रक ड्राइवर्स से मेरी विनती है कि अभी क्योंकि नियम लागू नहीं हुए हैं तो आप कृपया काम पर लौटें। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे देश की लाइफलाइन है यार।